हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग जो है कंप्यूटर का वैसा क्वेश्चन जो पहले पूछा गया फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड्स फिर से आ सकता है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। CAD का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए तो, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुका है और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा लास्ट में कमेंट करना, ठीक है। तो CAD का फ्रेंड जो फुल फॉर्म होता है पता है क्या होता है जी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म कैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट करिए। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं आंसर, पता है क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाला हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए। DPI का पूर्ण रूप क्या होता है। डाटा पर इंच होता है, डॉट्स पर इंच होता है, डिजिटल फोटो इनपुट होता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स पर इंच होता है। तो फ्रेंड DPI का जो फुल फॉर्म होता है जी, पता है क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है। डॉट्स पर इंच, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ECS का फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए। ECS का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ECS का जो फुल फॉर्म होता है जी वो क्या होगा, कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। ECS का जो पूर्ण रूप होता है पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, NIC का, ठीक है जी। NIC का पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। NIC का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट करिए तो, ठीक है जी। NIC का क्या होता है बताइए, ठीक है। चलिए कमेंट करिए तो। NIC का फ्रेंड्स पता है क्या होता है, फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तुओं को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है। क्वेश्चन बोले यहाँ पे कि विंडोज में जो ना कट किया गया फिर कॉपी किया गया वस्तु को प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करने से पूर्व कहाँ रखते हैं। डेस्कटॉप पर, माई डॉक्यूमेंट्स में, क्लिप बोर्ड में, या फिर कहाँ पर फ्रेंड्स। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्लिप बोर्ड में रखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, एडिट, टूल्स, फाइल या फिर इंसर्ट, बताइए तो। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, कमेंट करिए। 7वां का सही जो बताइए, ठीक है जी। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है फ्रेंड्स, पता है कौन सा होता है, फाइल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स अब न्यू खोलेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में यहाँ पे न्यू वाला हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग, फाइल एक्सटेंशन का जो प्रयोग है ना किस लिए होता है, कमेंट करिए। फाइल एक्सटेंशन का जो प्रयोग होता है वह किस लिए किया जाता है, कमेंट करिए। 9वां का आंसर, फाइल का नाम बदलने के लिए, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, या फाइल का साइज जानने के लिए, फिर क्या होता है बताइए। तो फाइल एक्सटेंशन का जो प्रयोग होता है जो फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए होता है। आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौजूदा डॉक्यूमेंट्स में किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करता है। क्वेश्चन बोला ना जी, मान लीजिए फ्रेंड्स कोई जो है ना डॉक्यूमेंट्स वो पहले से सेव है, कोई डॉक्यूमेंट्स पहले से सेव है, उसको आपको फिर से फ्रेंड्स भिन्न नाम से, अलग नाम से सेव करना, तो किसका आप प्रयोग करेंगे। उसको हम लोग सेव एस कहते हैं, ठीक है जी। सेव एस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको अलग नाम से सेव करना है ना तो उसको आपको सेव एस करना पड़ेगा, वह दोबारा से दूसरे नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तन करना क्या कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको बदलाव करना कुछ, तो उसे क्या कहते हैं। आसान क्वेश्चन बताइए। तो विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन था, एडिटिंग इसका आंसर है, ठीक है। अगला, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी होती है। पंक्ति के आरंभ में सबसे शुरू में जाने के लिए फ्रेंड्स आपको होम पे क्लिक करना पड़ेगा, होम पे, ठीक है जी। होम की पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सी आंसर हो गया। अगला, किसी कॉलम में टेक्स्ट पर आया किस ओर अलाइन होता है, कमेंट करिए तो। किसी कॉलम में जो है टेक्स्ट किस ओर होते हैं बताइए। किसी कॉलम में टेक्स्ट जो होता है वह किस ओर होता है, राइट साइड, सेंटर साइड, लेफ्ट साइड, या फिर कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो लेफ्ट साइड होता है। कहाँ पर होता है जी, किसी भी कॉलम में फ्रेंड जो टेक्स्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। सी हो गया आंसर। अगला, फाइल में चार्ट बनाने के लिए, फाइल में जो है ना चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कमेंट करिए तो।
पाई चार्ट का, चार्ट विजार्ट का, बार चार्ट का, या फिर किसका होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, अभी से लेकर आपका रिजल्ट तक। ठीक है जी, पूरा का पूरा फ्रेंड्स आपको हम जो है ना डिटेल्स जो है बताते रहेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कट ऑफ कितना जाता है, पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स प्रयोग करते हैं हम लोग किसका? चार्ट विजार्ट का प्रयोग करते हैं, बी हो जाएगा आंसर। अगला, सीडी एवं हार्ड डिस्क। सीडी और हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए, सीडी और हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? उसे पता है क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ पर होता है? रिप्लेस कहाँ पर होता है जी? बताइए तो, रिप्लेस कहाँ पर होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर हो जाएगा एडिट मेन्यू पर रिप्लेस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, आप अपनी जो है ना पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं? माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, या फिर कहाँ पर? बताइए, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को फ्रेंड्स रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो क्या होता है? कमेंट करिए तो, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है जी? जो पता है क्या होता है? सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? बताइए, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड विंडो खोलने के लिए इसमें किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? F1, F3, F4 या फिर F5 या F7, किसका प्रयोग होता है जी? फाइंड विंडो खोलने के लिए फ्रेंड्स प्रयोग होता है, पता है किसका? A5 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? किसका होता है? A5 का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर देता है? कमेंट करिए तो, वर्ड प्रोग्राम का कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो स्पेलिंग आदि को, स्पेलिंग में जो गलती होता है ना, उसको पता लगाकर खुद से ठीक कर देगा? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑटो करेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। उसको खुद से सही कर देगा, ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? बताइए, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? बताइए तो आंसर है किसका? स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को फ्रेंड्स कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, रूट डायरेक्टरी कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस को निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर को बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं जी? उससे पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, ब्लॉक शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? बताइए तो, ब्लॉक शब्द जो होता है वह किन शब्दों का संयोजन होता है? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए, ब्लॉक शब्द जो होता है वह किन शब्दों का संयोजन होता है? 23 का कमेंट करिए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेब और लॉग का होता है। किसका होता है? वेब और लॉग का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? बताइए, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? 24 का कमेंट करिए तो, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? केवल प्रयुक्ता का नाम, केवल डोमेन का नाम, प्रयुक्ता का पता होता है, या फिर आंसर फ्रेंड्स इसके यहाँ पे हो जाएगा प्रयुक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम होता है। किसमें? ईमेल एड्रेस में। अगला, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह इसमें से कौन सी होती है? सीपीयू होता है, मॉडेम होता है, एएलयू होता है, या फिर क्या होता है? फ्रेंड्स पता है क्या होता है? मॉडेम होता है। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा है SWAN। ठीक है जी, SWAN का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ठीक है, स्वान का क्या होता है बताइए तो। चलिए तो फ्रेंड्स पहले WAN का फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। ठीक है, WAN का क्या होता है? जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है जी, तो एस का मतलब स्टेट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, MS Excel 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल पर, किसी भी सेल पर जो है ना
आउटलाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका प्रयोग होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, बताइए तो। स्प्रेडशीट कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, फाइल कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं। तो रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है, आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, कमेंट करिए तो। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। एक ही डाटा को जो है ना कई जगह पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है जी। कोई यूजर जो है ना, यूज करने वाला यूजर जो है वो यह कैसे पता करेगा कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है, कैसे पता करेगा। तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची को देखकर। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, बताइए। वर्ड रैप क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, टेक्स्ट को इटैलिक करता है, टेक्स्ट को रंगीन कर बनाता है, या फिर क्या करता है। तो वर्ड रैप फ्रेंड्स ये आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में खुद से भेज देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है। सूचना को डिस्प्ले करने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है, विंडो कहलाता है, विंडो कहलाता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं का धारण करता है क्या कहलाता है, बताइए तो। सेल कहता है, वर्कशीट, वर्कबुक या फिर टेबल। फ्रेंड्स उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। स्प्रेडशीट में जो है ना रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल, रेंज, कॉलम या फिर रो। तो 34 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए तो। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वह क्या कहलाता है, वह फ्रेंड्स सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, बताइए 35 का आंसर। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो 35 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको एक बार और देख लेना ताकि क्वेश्चन सभी अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।